अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर हयात फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको मस्ट देखना है, पूरी वीडियो को देखना है। आज हमने ये बात करनी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपने बहुत सारी इसकी हाइप्स सुनी होंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। अभी आपको सुनने में ये भी मिलता होगा कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी ने लोगों को बड़ा नुकसान करवा दिया है और लोगों ने बड़ा लॉस उठाया स्मार्ट सिटी के अंदर। तो हमने इसके ऊपर बात करनी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसने पैसा कमाया और किसने नुकसान कमाया। कौन से लोग हैं जिनको प्रॉफिट हुआ लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करके, और कौन से लोग हैं जिनका लॉस हुआ है। अगर आप मुझसे शॉर्ट वर्ड्स में पूछेंगे तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो लोग स्मार्ट सिटी के साथ चले हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के साथ चले हैं, उन लोगों ने पैसा कमाया और वो लोग कतन लॉस में नहीं है। आप इस बात को छोड़ दें कि उन्होंने कहाँ बाइंग की थी। इवन जब रेट्स आसमान को छू रहे थे, अगर तब भी उन्होंने बाय किया है तो उनका लॉस नहीं हुआ, अगर वो मैनेजमेंट के साथ चले हैं, सोसाइटी की पॉलिसी के साथ, और सोसाइटी के कुछ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने फॉलो किया। और वो लोग जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी को फॉलो नहीं किया, मैनेजमेंट की जो डिसीजंस थे, मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही थी, जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, जिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, उन लोगों ने लॉस उठाया। मैं साबित करता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाहौर स्मार्ट सिटी की 5 मरला की फ़ाइल जो 18 और 19 लाख वाली थी, 19 लाख वाली फ़ाइल जब थी, जब प्लाट अभी ऑन ग्राउंड नहीं थे, अभी तो ओवरसीज़ प्राइम ऑन ग्राउंड भी आ गया हुआ है, ओवरसीज़ 1 की बैलेटिंग भी हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर 19 वाली फ़ाइल आपने जब ये पीक पे थी ना, जब स्मार्ट सिटी का तूती बोलता था, डंका बजता था शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उनको पता था कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ना वो आसमान को छू रहा है। उस वक्त जिन लोगों ने बाइंग की थी ना, यानी कि एक्सपेंसिव तरीन रेट्स के ऊपर, जो 19 लाख वाली फ़ाइल थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो गई है 9 से 10 लाख वन पे गई है। 9 लाख के ऊपर इसकी ट्रेडिंग हुई है, फ्यू डेज़ 10 लाख पे गई थी। जब ये पीक पे थी, जब मुल्की हालात अच्छे थे, जब कोई मामलात इस तरह के नहीं थे, तब ये 9 लाख पे ट्रेडिंग होती रही है। अब जिन लोगों ने 9 लाख पे बाय कर लिया, उसके बाद मुल्की हालात थोड़े ख़राब हुए, ये फ़ाइलें नीचे आना शुरू हुई, बाद में ये 5 लाख पे आ गई, 4.5-5 लाख पे ये फ़ाइल्स आ गई थी। अब 4.5-5 लाख पे के ऊपर भी कुछ लोगों ने बाइंग कर ली, 6 लाख पे कर ली, 7 लाख पे कर ली। लेकिन हम उनकी बात करेंगे जिन्होंने 9 लाख पे पीक के ऊपर बाय किया। हम आज ये कह सकते हैं कि वो, सादा अल्फाज में लोग ये कहेंगे कि वो लॉस में है। क्यों? क्योंकि आपकी 19 लाख वाली जिसको नंबर नहीं लगा हुआ, वो आज भी आपको, या एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगर उसकी नहीं है, वो आज भी आपको अराउंड कोई 6.5 लाख मिल जाती है। तो वो लोग जिन्होंने 9 लाख पे बाइंग की थी, वो आज भी 2.5 लाख लॉस में हुए। इसी तरह अगर हम 10 मरला की बात कर लें तो सेम सिचुएशन है। 10 मरला जब पीक पे था तो ये अराउंड कोई 15 लाख, जो सबसे पहला रेट है 34 लाख वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई 14-15 लाख पे ये ट्रेड होता रहा है। लोगों ने 14-15 लाख पे बाय किया, उसके बाद ये 7-8 लाख पे आ गया, 6.5 लाख पे आ गया, 7 लाख पे काफ़ी दिन ये रुका रहा है। अभी भी वो जो जिनको नंबर नहीं लगे और जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स नहीं ली, वो आज भी लॉस में ही बैठे हैं और अपनी फ़ाइल को लेके बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर हम कनाल की बात करें, जो 55 लाख वाली सबसे पहली कनाल थी, तो जो सबसे ज़्यादा पीक पे रेट्स गए ना, वो अराउंड 25 लाख था। लेकिन जो इसकी ट्रेडिंग ज़्यादातर हुई है 21-22 लाख पे हुई है, 23 लाख पे हुई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने एक्सपेंसिव तरीन फ़ाइल बाई कर ली, कनाल वाली 55 लाख वाली 25 लाख के ऊपर आपने 25 लाख पे बाई की। आज भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बगैर और जो नंबर नहीं लगा हुआ, वो आज भी 20 लाख से नीचे है। इट मीन्स कि आप आज भी लॉस में हैं 1.5 साल के बाद भी। अगर हम इसी तरह आपके कमर्शियल्स की बात करें, तो मैं सिर्फ ये 2-3 एग्जांपल्स कोट कर दी। आप जिस भी प्लाट पे अगर मेरा ये फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे, उस पे होगा, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है। अगर मैं हर एक कैटेगरी की रेट्स गिनवाऊंगा और कैटेगरी को डिस्कस करूंगा तो वीडियो शायद 1 घंटे से लंबी हो जाए। तो हम बात को यहाँ पे रोकते हैं। ये जो 2-3 रेट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर हम अपना फार्मूला लगा के देखते हैं, और उसके बाद आप देखें कि क्या आप लॉस में हैं या आप प्रॉफिट में हैं। अब वो लोग जिन्होंने स्मार्ट सिटी को फॉलो किया, किस तरह फॉलो किया। फॉर एग्जांपल, जिसकी 19 लाख वाली फ़ाइल थी, उसने 9 लाख पे महंगी बाइंग कर ली, बाद में रेट आ गए 5-6 लाख के ऊपर, 4.5 लाख के ऊपर। जब ये रेट 5.5 लाख पे थे तो सोसाइटी ने ये कहा था कि आप अपनी 60% पेमेंट्स लगाएं और एक्नॉलेजमेंट स्लिप लें हमसे बैलेटिंग में जाने के लिए। ठीक है जी। अब उस वक्त रेट थे 5.5 लाख। हम खुद लोगों को, इवन मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 5.5 लाख ऑन के ऊपर फाइलें मिल रही हैं। 5 मरला की बात कर रहा हूँ। इस तरह 10 मरला जो है वो भी नीचे था, अराउंड कोई 6.5-7 लाख पे था। कनाल जो थी आपकी वो अराउंड कोई 12-13 लाख पे थी। तो तब मैंने कहा था कि ये फाइलें बाय कर लें और इनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिपें ले लें। एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स अगर आप ले लेंगे तो आपको विद इन 3 मंथ्स अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जिन लोगों ने फॉलो किया उन्होंने प्रॉफिट कमाया, वो उस शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। हम लेके चल रहे हैं 1.5 साल पहले से, जिन्होंने 9 लाख पे 5 मरला बाई की थी।
सोसाइटी ने कहा एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लें 60% पेमेंट करके। अब कुछ लोगों ने तो लाइनें लगा ली एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेने के लिए, लोग स्मार्ट सिटी के बाहर जमा हो गए, जी हमने लेनी है, हमने पेमेंट करनी है, सोसाइटी को डेट भी एक्सटेंड करनी पड़ गई। उन लोगों ने पेमेंट्स लगा दी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले ली। अब कुछ लोग और हमारे दोस्त से जिन्होंने सिर्फ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि स्मार्ट सिटी जो है ये तो जस्ट पैसा बटोर रहा है, लोगों से पैसा ले रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सोसाइटी पैसा जमा कर रही है लोगों से, बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। ठीक है, नंबर लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे साइट पे तो अभी डेवलपमेंट हो रही है, अभी ऑन ग्राउंड तो चीज़ें हैं कोई नहीं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने नहीं ली। अब वो 9 लाख वाली फाइल उन्होंने रोकी हुई 20% के ऊपर, एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं ली। अब सोसाइटी ने बैलेटिंग कर दी। जिस दिन बैलेटिंग हुई है उससे एक दिन पहले जो फाइलें हमने बेची, अभी नंबर नहीं लगा हुआ था, 5 मरला की बात करूं तो 13 लाख ओन के ऊपर बेची है, 13 लाख ओन के ऊपर। अगर आपने 1.5 साल पहले 9 लाख ओन के ऊपर फाइल खरीदी थी और आज आपने सोसाइटी को फॉलो किया तो आपकी फाइल आज कितने की होगी, 13 लाख ओन पे। इसके बाद जब नंबर लग गया है तो ये फाइलें मतलब प्लाट नंबर लग गए तो 15 लाख भी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। 9 लाख और 15 लाख में 6 लाख का प्रॉफिट है 1.5 साल के बाद। प्रॉफिट हुआ आपको जिन लोगों ने नंबर लगवाया, एक्नॉलेजमेंट ली। 100% ट्रू बात है ये। आप इस फार्मूला को 10 मरला पे लगा लें, इसको कनाल पे लगा लें, इसको कमर्शियल्स पे लगा लें, सेम सिनेरियो है सर। अगर आपने 4 मरला जो पीक था ना, 4 मरला कमर्शियल का पीक 60 लाख था, अगर आपने 60 लाख पे भी खरीद लिया था 1 साल पहले, तो जब सोसाइटी बैलेटिंग में गई थी तो बैलेटिंग के वक्त और जो नंबर लगे थे उनका कितना प्रॉफिट था, 60 लाख 70 लाख उसकी डिमांड हो रही थी, यानी आपका लॉस रिकवर हो चुका था। अब इधर तो रहेगी ये ओवरसीज़ 1 की जो ये अभी रिसेंटली बैलेटिंग हुई है। अगर आप इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, जब स्मार्ट सिटी ने ये कहा था कि ओवरसीज़ प्राइम हम जो डेवलप कर चुके हैं उसमें 100% पेमेंट से जिन्होंने बुकिंग करवाई है वो आके अपना प्लाट सेलेक्ट कर लें। अब जिन्होंने वो प्लाट सेलेक्ट कर लिया था 5 मरले का, उसके बाद कुछ प्लाट्स और बच गए थे सोसाइटी के पास, तो सोसाइटी ने कहा था कि जिन लोगों के 100% पेमेंट्स तो नहीं हुई लेकिन अब वो 100% पेमेंट करके अगर प्लाट लेना चाहते हैं तो फ्यू डेज़ के लिए ये भी हुआ था कि आप वो पेमेंट्स करके प्लाट नंबर ले सकते थे। लेकिन तब भी आप लोगों ने कहा था कि जी नहीं, हम तो नंबर नहीं लेंगे। उसकी वजह यह कि इतनी पेमेंट्स हम सोसाइटी को क्यों दे दें, ऑन ग्राउंड अभी ना वहाँ पे रास्ता है, ना ये है, ना वो है, ना डेवलपमेंट मुकम्मल हुई है। आज ऑन ग्राउंड 5 मरले का प्लाट 45 लाख से नीचे नहीं मिलता। जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल 9 लाख पे फाइल बाय की थी, 9 और 19 में 9 डाल दें तो कितना हो गया आपका, 19 और 9 28 लाख। 28 लाख वाला प्लाट आपका आज 45 लाख में खड़ा हुआ है। अब लॉस किसका हुआ? लॉस उसका हुआ जिसने सोसाइटी को फॉलो नहीं किया। वो आज भी वहीं 6.5 लाख ओन पे खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फाइल को होल्ड किया हुआ है। अगर आप इस तरह लेके फाइल्स को, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेंसिव 3 रेट के ऊपर फाइल्स अपनी बाय की हुई हैं, तो फाइल्स आपको मुमकिन है आने वाले 3 साल भी प्रॉफिट ना दें। आपको उसको चेंज करना, उसका स्टेटस बदलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल ली है 20% पेमेंट के ऊपर और वो फाइल्स नीचे चली गई, तो सोसाइटी को फॉलो करें। सोसाइटी कह रही है इनको 50% करें, हम आपको पे बैक करते हैं। आपने जितना इन्वेस्ट किया हुआ उल्टा उसके साथ हम प्रॉफिट देते हैं। आप उस तरफ तो जा नहीं रहे। जब फाइल्स प्लाट की शक्ल में आती हैं, जब फाइल्स को मैप के ऊपर नंबर लगता है, उसमें एक एप्रिसिएशन आती है। जब मैप ऑन ग्राउंड आते हैं, मैप वाले प्लाट जब ऑन ग्राउंड आते हैं, देन अगेन उसके अंदर एक जंप आता है। तो आपने स्टेप वाइज अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलना होता है। ये नहीं कि 20% फाइल ले ली, लेके रख ली है ड्रा के अंदर, और उसके बाद ना उसमें कोई पेमेंट्स की है, ना सोसाइटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, ना देखा है मार्केट किस तरफ जा रही है। तो टाइम टू टाइम आपने अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना होता है, उनका स्टेटस चेंज करना होता है, तब आप पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों से बचें जो आपको ये कहते हैं कि जी आप ये 20% पेमेंट के ऊपर फाइल उठा लें, 3 महीने के बाद आपको इसके साथ 5 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, 2 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। आपके पास किस्तें देने के पैसे नहीं होते। रिमेनिंग पेमेंट सोसाइटी जब आस्किंग करती है, पेमेंट लगाने के लिए बोलती है, तो आपके पास पेमेंट्स नहीं होती, तो आप पेमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए आप लॉस में चले जाते हैं। तो अगर आपके पास पेमेंट्स हों हमेशा, अगर आप 4 प्लाट्स की अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप कोशिश करें 3 ले लें, ताकि अगर आपको उनको 2-3 साल लेके चलना पड़े तो आप लेके चलें। प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती। फाइल्स जब प्लाट बनती हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन फाइल्स ही रहती रहें तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगी। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट करें, 1 से 1.5 साल कम से कम अपने माइंड में रखें। अगर आप उसको 3 साल का प्लान के तौर पे लेके चलते हैं और सोसाइटी की जो पॉलिसीज़ हैं, सोसाइटी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करते हैं, मेरा यकीन करें आपको लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। उसको लॉस हुआ जो सोसाइटी के साथ नहीं चला, उसको लॉस नहीं हुआ जिसने सोसाइटी को फॉलो किया, उसने पैसा कमाया। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑलवेज़ लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कभी लॉस नहीं होगा आपका इंशाल्लाह। क्योंकि सोसाइटी जो भी पॉलिसीज़ लाती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है, जो भी स्टेप्स लेती है, वो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए होते हैं। देखिए सोसाइटी अगर पैसा भी ले रही है, फॉर एग्जांपल जो लोग कहते हैं कि सोसाइटी पैसा
बटोरने के चक्कर में। अगर वो पैसा भी ले रही है तो पैसा लेके वो आपके प्लाट्स डेवलप कर रही है ना। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? सोसाइटी पैसा ना ले, और अगर आप पैसा लगा के पैसा कमा लें तो इसमें क्या बुराई है? तो जिन लोगों ने भी पेमेंट्स कर दी थी सोसाइटी के अकाउंट में और नंबर लगवा लिए थे, आज वो बेहद प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये समझ आ गई होगी। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी प्लाट बाय या सेल करना चाहते हैं तो कोशिश करें, कॉल करें, कंसल्ट करें, डिस्कस करने के बाद इन्वेस्ट किया करें। अपना माइंड आपका अपनी जगह, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक प्लान अगर आपने किया हो हम उसको फॉलो करेंगे, आपके लिए चीज़ें अरेंज करेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं देन आप थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करें कि हम किस तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई भी प्लॉट बाय या सेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।